Okay, good evening, students, everybody. I hope am I audible to you all? सगळ्यांना माझा आवाज येतोय क्लिअर? ओके. सो लास्ट टाइम आपण काय केलेलं? थँक्यू सर. लास्ट टाइम आपण काय केलेलं, काय पाहिलेलं आपण लास्ट टाइम? येस स्टुडंट्स, एनीबडी? कोणी सांगू शकतं का आपण काय पाहिलेलं? MCBs, येस करेक्ट. सो फार आपण MCBs, ऑल राईट. MCBs मध्ये स्टुडंट्स, MCB मध्ये आपण हे पाहिलेलं की लास्ट टाइम जे आपण वेगवेगळे फ्युजेस होते जे आपण आधी यूज करायचो आणि त्याचं जे रिप्लेसमेंट आहे MCB, त्यांनी किती काही चेंज केलेलं आहे, करेक्ट? ओके. MCB नंतर आपण हे पाहिलेलं की MCBs आर इन यूज, जे स्विचेस आहेत जे आपल्या घरामध्ये आणि त्याच्यामध्ये जे MCBs आपण अटॅच करतो तर प्रत्येक स्विचेसना वेगवेगळे MCBs अटॅच करू शकतो, करेक्ट? तर मला एक गोष्ट सांगा, MCB फक्त एका टाईपचे असतात की वेगवेगळ्या टाईपचे असू शकतात? आणि MCBचा फुल फॉर्म काय? सगळ्यांनी ते चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचे आहे. व्हॉट इज फुल फॉर्म ऑफ MCB? येस स्टुडंट्स, MCBचा फुल फॉर्म काय? नोबडी? Yes, miniature circuit breaker. MCB is called as miniature circuit breaker. I'll share my screen with you all. 1 minute. Is my screen visible, everybody? You can see my screen, right? ओके. तर ह्याच्यामध्ये जे आपण MCB इकडे पाहतो आहे हे आहेत मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. ओके, इकडे तुम्हाला वेगवेगळे टाईपचे दिसत आहेत. इफ यू हॅव बिग हाऊस, खूप मोठं घर असेल तुमचं, तर तिकडे तुम्ही हे वेगवेगळे सर्किट ब्रेकर्स यूज करतात. एका रूमसाठी एक सर्किट लागतं. तशा प्रकारे हे रिप्लेसमेंट आहेत आपल्या कन्व्हेन्शनल सर्किटचे. ये जितने आप MCBs देख रहे हो ये सारे अपने कन्वेंशनल फ्यूजेस के रिप्लेसमेंट है. पहले हम इस फ्यूज को डिस्कार्ड कर देते थे. MCBs के रिप्लेसमेंट के बाद वी कैन पुट इट ऑन. ये जो बटन नीचे आने के बाद हम उसे ऊपर भी कर सकते हैं और दोबारा से हमारा सॉकेट जो है ज्वाइन होता है. ठीक है, इतना यहाँ तक हमने देखा था लास्ट टाइम, करेक्ट? उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था, एक सेकेंड, हाँ, हमने यहाँ पे कॉइल के बारे में पढ़ा था. सोलेनॉइड एंड दिस कॉइल, जो आपका कॉइल ऑफ कुकर और कॉइल ऑफ हीटर का डिफरेंस देखा था. एक कॉइल होती है, एक सोलेनॉइड होती है उसमें. तो ये हम दोनों ने ये दोनों भी देखे थे. तो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्पल्स पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स, हमने ये पार्ट भी कवर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट भी किया था, राइट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यस, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने देखा था अगर आपका स्विच ऑन है या ऑफ है. ठीक है, अगर आप वायर के पास स्विच ऑन है, आपकी वायर में करंट मूव हो रहा है, ठीक है, आप उसके पास अपना मैग्नेट लेके जाओगे तो करंट अपना डायरेक्शन बदल लेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से. इसका हमने 2 एग्जाम्पल देखा था. यहाँ पे हमने इसको प्लग की, एक बार ऑन करी थी, एक बार ऑफ करी थी. ठीक है, तो ये दोनों भी देख के हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारे देखे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लक्चुएट करने में मददगार साबित हुए हैं. इसी बेसिस पे स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम हांस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, इन साइंटिस्ट का परिचय किया था. हमने इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताया था 1820 में. ओके, 1820 में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरह से आपकी फिजिक्स में या किस तरह से आपके अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में यूजफुल होता है और किस तरह से अलग अलग मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है हैम्पर करते हैं. तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आई गेस ये पार्ट भी हमने किया था, करेक्ट? एक कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर हमने आयरन फाइलिंग्स डाल के
फिर हमने ये भी किया था, यस और नो स्टूडेंट्स, यस नो से समथिंग। मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था लास्ट टाइम में, यस ये भी किया था। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने थिक कॉपर वायर को पास किया था कार्डबोर्ड के बीचों बीच, और उसके बाद हमने आयन फाइलिंग्स को सब जगह पे ये स्प्रेड कर दिया था, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखी थी, जिससे हमें पता चला जैसे करंट पास होता है कॉपर वायर से, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्टिवेट हो जाती है, और सारे आयन फाइलिंग्स एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक दूसरे के बाहर अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो हमने ये देखा था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये मैग्नेटिक, ये देखिए इसका जो जूम्ड पार्ट है यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट्स अरेंज होते हैं, ये आपकी कॉपर वायर है। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हमें पता चला कि हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बताता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये वाला पार्ट रह गया था, आई थिंक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। यस और नो स्टूडेंट्स, यस नो, say something, yes, okay. So magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. If current is unchanged, this magnetic field reduces as a distance from wire increases. Okay, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक कंडक्टर ले लो, कॉपर वायर को, अगर यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमारी कॉपर वायर जो है कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैग्नेटिक फील्ड एक स्टेबल पोजीशन पे प्रोड्यूस होगा। अगर आपका करंट में कोई बदलाव नहीं आया है, सेम वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इफ द करंट इज अनचेंज्ड द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। ओके, इसका मतलब ये है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सेंटर में ज्यादा होगी, फिर ऐसे कम होते 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 बाहर तक ये कम होने लगेगी, अगर आपका करंट फ्लो एक ही स्टेबल वोल्टेज में हो रहा है तो। ठीक है, अगर आपका करंट फ्लक्चुएटिंग है तो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक करंट है। तो अगर आप एक सिंगल और एक स्टेबल करंट की नोट करें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, फिर उसके बाद कम होते जाएगी, फिर और कम होते जाएगी, फिर और कम होते जाएगी, बाहर तक जाने के वो ऑलमोस्ट कम हो चुकी होगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबडी। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बनते हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स आपके एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। स्क्वायर क्यों नहीं बनते, ट्रायंगल क्यों नहीं बनते, क्योंकि रेडियस के फील्ड में एक्ट करते हैं, रेडियली एक्ट करते हैं, समझे। Now therefore the concentric circle representing magnetic line of force are shown bigger and rare field as a distance from the wire increases. If current through the wire is increased, the intensity of magnetic field will also increase. अगर आपने suppose आपके कॉपर वायर में करंट बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा ये अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज करने में स्ट्रगल करेगा, और ज्यादा अपने सर्कल्स को नजदीक लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे 8 सर्कल बन रहे हैं, करंट बढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हो सकता है वहां पे 16 सर्कल बने, ऑलमोस्ट डबल बने। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट पे। होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंजमेंट क्यों होता है एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप आज लेक्चर के बाद ओके YouTube पे इसके वीडियोस देख लेना, यू विल गेट दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो एक बार देख लेना। दिस इज माय रिकमेंडेशन। ओके, ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज आई एम नॉट एबल टू शेयर, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो आप एक बार वीडियोस देख लेना, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आते हैं इसके बाद नेक्स्ट इस पे। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर द इमेजेस, कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो हमें हेल्पफुल रहेंगे हमारे ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो अगर मुझे इमेजेस कुछ मिलते हैं या वीडियोस मिलते हैं या शॉर्ट क्लिप भी मिलती है ना स्टूडेंट्स, आई विल पुट इट इनटू पीपीटी और उसको हम नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट करेंगे। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। सो कॉपीराइट इशू की वजह से आई एम नॉट एबल टू शेयर मच ऑफ द मटेरियल, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर, आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।
चलो आते हैं अभी हम. ओके, ओनली वन मैत्रेय इज रिप्लाइंग, बाकी सब कहाँ गए? धीरज और मैत्रेय, क्लास में 4 स्टूडेंट्स है. अविघ्न, वेर आर यू? अविघ्न, यश, देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम यू. बच्चा, आई होप यू आर देयर. नो, अविघ्न का रिप्लाई आया. यश, व्हाट अबाउट यू? हाँ बच्चा. ओके ओके, वन मोमेंट. Just hold on, 1 minute, students. Okay. Okay, so coming back to you. राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो रूल अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में. राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है? ठीक है, यहाँ पे आप इस इमेज को जैसे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका राइट हैंड है, थंब है और फिंगर्स है. इस हैंड में स्टूडेंट्स 3 अलग अलग कंपोनेंट्स है या 3 अलग अलग पार्ट्स है. एक तो आपका थंब है जिसपे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स. इफ यू आर नॉट होल्डिंग फोन, ओके, अगर आप राइट हैंड में फोन को होल्ड कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड में उसको शिफ्ट कीजिए. इफ यू आर यूजिंग फोन टू अटेंड द क्लास तो आप लेफ्ट हैंड में उसको शिफ्ट कीजिए. और बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक बार अपना हाथ फोल्ड करके देखिए. योर थंब विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, योर फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स. ठीक है, आप अपने हाथ को ऐसे करके ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, इस तरह से होल्ड करके. ओके, आप चाहो तो अपना पेन अपने हाथ में होल्ड करके देख सकते हो. ठीक है, सो आपके फिंगर्स जो है उस पेन को कंप्लीटली सराउंड करेंगे. आपका थंब जो है स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. तो ये राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है? Okay, this is a convenient rule for finding out direction of magnetic field produced by a current flowing through an electrical conductor. For example, आपकी कॉपर वायर है तो उसमें स्टूडेंट्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो ये रूल से आपको पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड. स्टूडेंट्स आप पेन को पकड़िए अपने राइट हैंड में. ठीक है, पेन को आप समझ लीजिए आपका कंडक्टर है, कॉपर वायर है करके. ठीक है, इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, किस तरह से? जिस तरह से आपका थंब जो है आपके करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. ठीक है, देन टर्न अराउंड योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर. मतलब पेन को होल्ड करते वक्त आपके फिंगर्स जो है कर्ल हो रहे हैं, करेक्ट, टर्न हो रहे हैं. The direction of fingers is the direction of magnetic lines of force. Okay? ये रूल बताता है जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स आपके फिंगर्स कर्व होंगे या फोल्ड होंगे वो डायरेक्शन रहेगी स्टूडेंट्स आपके मैग्नेटिक इफेक्ट की या मैग्नेटिक लाइंस की. जहां पे आपका थंब पॉइंट होगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन. एवरीवन गेटिंग स्टूडेंट्स राइट हैंड थंब रूल? आर यू ट्राइंग ऑन दैट साइड? क्या आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो स्टूडेंट्स पेन को होल्ड करने का? पेन को होल्ड करके थंब को पॉइंट करके एवरीबडी इज गेटिंग. तो जहां पे आपके फिंगर्स राउंड अप हो रहे हैं वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड और जहां पे आपका थंब अपवर्ड पॉइंट हो रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन. ठीक है, ओके, सो इसे हम कहते हैं हैड गॉट एन आइडिया. ओके मैत्रेय, so this is right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule is called as Maxwell's corkscrew rule. Okay, what is cork and screw rule? इसके बारे में स्टूडेंट्स ये आप सर्च करेंगे. यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस, एवरीबडी. ठीक है, सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट अबाउट राइट हैंड थंब रूल. आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस और इजी अंडरस्टैंडेबल वीडियोस मिलेंगे. सो जस्ट गो थ्रू दैट एवरीवन. Understood? Okay? ठीक है. Coming to your magnetic field produced by current through a circular loop.
अभी स्टूडेंट्स पहले हमने ये कार्डबोर्ड शीट लेके एक ही वायर इसमें से पास की थी, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, हम पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे और हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, लूप बनाएंगे जिसमें से हमारी जो कंडक्टिंग वायर है दोनों शीट में से पास हो रही है, ठीक है। दोनों शीट से पास होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटर में हम, जहां इस होल से और इस होल के बिल्कुल भी सेंटर में हम अपना मैग्नेट रखने वाले हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल वाला बार मैग्नेट रखेंगे और देखेंगे इफेक्ट क्या पड़ता है करंट के ऊपर। अपने प्रीवियस वाले इसमें देखा था कि आपका सिर्फ एक ही शीट था और एक ही सिंपल वाला मैग्नेट रखा था। इस बार हम बार मैग्नेट रखेंगे, साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे फेस करके, और इस कार्डबोर्ड के बीच में से, ओके, दो जगह से हमने अपनी कंडक्टिंग वायर निकाली है। और अभी हम देखेंगे कि आयन फाइलिंग्स अपना डायरेक्शन किस तरह से फॉर्म करते हैं। सो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आर यू ऑल रेडी? शैल वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन? ओके, ठीक है, चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट टॉपिक. We have learnt about the magnetic lines of force of magnetic field produced by current flowing through a straight conductor. Okay? जैसे हमने प्रीवियसली हमने देखा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फॉर्म होती है. अब यहाँ पे क्या होगा? What will happen to the magnetic lines of force of field produced by a current flowing through a loop made by bending the straight wire? आपने straight wire को bend कर दिया, उसका loop बनाया, दो hole बनाए, अगर उसमें से अगर आप अपने करंट को पास ऑन करते हो तो क्या फील होगा या किस तरह से वो इफेक्ट बताएगा? A circuit is completed by connecting various components. हमको ये पता है, स्विच, बैटरी, आपका जो है वो क्या बोलते हैं, कोई भी एक डिवाइस, इन सबको अटैच करके हमारा सर्किट कंप्लीट होता है. दिस इज क्लियर टू एवरीबडी? यस, ओके. आफ्टर, इफ करंट पासेस थ्रू द लूप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, यहाँ पे आपके लूप में, दिस इज कॉल्ड एज अ लूप, इसे हम लूप बोलेंगे. क्यों लूप बोलेंगे? क्योंकि ये एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ रहा है. ठीक है, तो इस लूप में स्टूडेंट्स क्या होगा? If the current passing through the loop, magnetic lines of force are produced at each point on the loop. मतलब ये पॉइंट पे भी मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होंगे, ये पॉइंट पे भी मैग्नेटिक लाइंस आपके प्रोड्यूस होंगे. अग्रीइंग स्टूडेंट्स? एवरीबडी अग्री विथ मी? ओके, क्योंकि आपका ये जो लूप है वो कंडक्टर से बना है तो आपके मैग्नेटिक लाइंस दोनों भी पॉइंट पे प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, ऑल राइट. नाउ okay, as we go away from the wire, the concentric circle representing the magnetic line of force will become bigger and bigger. जैसे हम अपने वायर से दूर जाएंगे तो यहाँ पे सेंटर में जितना छोटा सर्कल है उतना छोटा सर्कल बाजू में नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाके वीक नहीं हो जाती तब तक ये मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ते जाएगा. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की साइज बढ़ते जाएगी. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अंदर की ओर मैक्सिमम रहेगा, बाहर की ओर कम होते 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 जाएगा. एवरीबडी फॉलोड दिस पार्ट? इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या होगा? एज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप, द सर्कल विल बिकम सो बिग दैट दे आर, और वी कैन सी एज अ स्ट्रेट लाइन. जैसे आप धीरे धीरे बाहर की ओर जाओगे, धीरे धीरे आपके सर्कल की बजाय आपके लाइन स्ट्रेट होने लगेंगे. कैन यू सी हियर स्टूडेंट्स? सेंटर में एकदम कर्व है और बाहर की ओर स्टूडेंट्स एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहा है. कैन यू ऑल सी हियर एवरीबडी? धीरे धीरे आपके लाइंस अल्टीमेटली स्ट्रेट होने लगेंगे. ये कौन से लाइंस है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस है, इलेक्ट्रिक करंट के लाइंस नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम दिस कंडक्टर. इस लूप के बीच में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. ओके, जो हमने मैग्नेटिक फाइलिंग्स यहाँ पे या फिर हमने आयन फाइलिंग्स को डाला है वो अपने शेप को चेंज करेंगे. ठीक है, कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स? दिस पार्ट इज अंडरस्टूड? थोड़ा स्क्रॉल करूंगी, आपका डायग्राम थोड़ा ऊपर चला जाएगा. इफ यू हैव टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, एक बार उसमें देख लीजिए.
आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक बार स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर शोन नियर द पॉइंट्स पी एंड क्यू ओनली। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो मैक्सिमम आपका पॉइंट पी और मैक्सिमम आपका पॉइंट क्यू के इधर ही आपको दिखाई पड़ेगा। हाउएवर दे विल बी क्रिएटेड नियर ईच पॉइंट ऑन द लूप। ओके, मैग्नेटिक जो फील्ड है स्टूडेंट्स आपके हर पॉइंट पे क्रिएट होते जाएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स वो लूप बनते जाएगा, गोल 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 बनते जाएगा। लाइकवाइज ईच पॉइंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। इसका मतलब है हर एक पॉइंट जो है सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और उसके दूर जाएगा तो कम हो जाएगी। By making use of right hand thumb rule, check that every point on the loop contributes the magnetic lines of force at the center of the loop, and these lines of force at the center of the loop are in the same direction. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये जो आपकी कंडक्टिंग वायर है ये आपका थंब है। आप अपना राइट हैंड लीजिए एवरीबडी, वापस एक बार, ये कंडक्टिंग वायर है स्टूडेंट्स, ये आपका थंब है, इसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और जो आपके कर्ल्ड फिंगर्स है स्टूडेंट्स वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अभी समझ आया ये मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल इस पे कैसे अप्लाई होता है। थंब रहेगा स्टूडेंट्स, वो आपका ये कार्डबोर्ड में से निकलने वाला ये रहेगा, कंडक्टर रहेगा। ओके, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए। यहाँ पे आपके जो फिंगर कर्ल होंगे आपके, देखिए राइट हैंड से इस डायरेक्शन में कर्ल होंगे ना पिंक फिंगर्स, तो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे वो आपका रहेगा magnetic field. Okay, everybody understood? Can we go to next part? Okay, can we go to next part students? ठीक है, so यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया है, the intensity of magnetic field at any point produced by a current flowing through a wire is dependent on the current. कहीं पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, उस डायग्राम को रिलेट करोगे तो क्या होगा, जो भी आपका वायर करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट कितना ज्यादा है या कितना कम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड? अगर आपका करंट कम है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वीक होंगे, ओके, एकदम एक्यूरेट नहीं दिखेंगे। अगर आपका करंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको शार्प कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन द करंट एज वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट अबव. So this means that if there are n turns in the loop, the magnetic field n times of that produced by the single loop will be created. जितने concentric circle है students, वो represent करता है कितना magnetic field है। अगर 10 concentric circle है तो ये represent करता है कि आपका 10 times आपका magnetic field बन रहा है with respect to the current. ठीक है, I think this part is clear with everybody. Okay, इसलिए हमने क्या किया, the direction of magnetic field can be determined with the help of magnetic needle. Okay, इसलिए स्टूडेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरफ, यहाँ पे I'll just take you down, जो यहाँ पे आपने ये देख पा रहे हो बार मैग्नेट ही क्यों लिया था, ये क्लियर करने के लिए लिया था। अगर हम बार मैग्नेट को सेंटर में प्लेस करते हैं और उसके दोनों ऑपोजिट तरफ में हमने होल करके कंडक्टिंग लूप को पास किया है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है, तो आपका डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। इस तरफ भी स्टूडेंट्स आपका डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। कैन यू सी द डायरेक्शन लाइक दिस? तो ये इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा। हमारा जो बार मैग्नेट प्लेस करने का फंडा यही था। अगर बार मैग्नेट स्टूडेंट हटा दिया, ठीक है, सेंटर में से, तो आपका मैग्नेटिक करंट का इफेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे। इस मैग्नेट की वजह से स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका मैग्नेट आपके इलेक्ट्रिक करंट के साथ अटैच होके इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। ओके, इसलिए आपका यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आयन फाइलिंग जो है वो मैग्नेटिक प्रोडक्ट है या मैग्नेटिक थिंग है। ठीक है, जो लोहा जो है वो मैग्नेट को
अट्रैक्ट करता है, लौ चुंबक बोलते हैं ना। अंडरस्टूड एवरीबडी? अगर आयन फाइलिंग्स की जगह पे मैं प्लास्टिक के फाइलिंग्स डालूंगी तो क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन पाएगा? अगर मैं आयन की जगह पे प्लास्टिक यूज करूं? ओनली मैत्रेय इज सेइंग नो, एनीबडी एल्स? एनी अदर आंसर? यस धीरज, यस बन पाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्लास्टिक के साथ? नो। ओके, व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक पे मैग्नेट काम नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। चलो अभी हम आते हैं बैक टू आवर टॉपिक। अब आते हैं इस टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड और अ करंट इन अ सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आपका कॉपर वायर आपने देखा था ऊपर, गोल 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 घूमता है सोलेनॉइड। स्प्रिंग जैसे कॉपर वायर आपकी ये होती है, दिस इज कॉल्ड एज योर सोलेनॉइड। एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज सोलेनॉइड? When a copper wire with resistive coating is wound in a chain of loops, जब आप अपनी कॉपर वायर को, ओके, कॉपर वायर के ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग होती है। I'll take this color. Okay, for example, this is your copper wire. इस कॉपर वायर को स्टूडेंट्स रेजिस्टिव कोटिंग है, इसको हमने चेन में लूप में बांध दिया, ये लूप कर दिया हमने इसे, ठीक है। इज wound in chains of loop like a spring. This is called as a solenoid. समझा स्टूडेंट? सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? जब आपको स्क्रीन क्या बोलते हैं, स्प्रिंग शेप में आप उसको फोल्ड कर देते हो, उसे सोलेनॉइड बोलते हैं। Whenever an electric current passes through a solenoid, for example, आपने यहाँ पे कंडक्टर अटैच कर दिया और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर दिया, ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस इन द पैटर्न एज शोन इन द फिगर। अगर आपने सोलेनॉइड के थ्रू ये पास कर दिया तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये सेंटर में स्टूडेंट्स आपकी सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है आपने इसके ऊपर वाउंड कर दिया, गोल 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 करके इसको लपेट दिया, ठीक है। इसकी जो एक वायर है यहाँ पे अटैच्ड है और दूसरी वायर है जो यहाँ पे अटैच्ड है सोलेनॉइड से। ये आपकी प्लग की है, यहाँ पे आपकी बैटरी है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जब भी आपके सोलेनॉइड से करंट पास होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह के मैग्नेटिक लाइंस जो है स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। एक इस तरफ प्रोड्यूस होंगे, एक इस तरफ प्रोड्यूस होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, बीच में आपका सोलेनॉइड, मतलब आपके सोलेनॉइड के इस तरफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगे और सोलेनॉइड के इस तरफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? So, whenever an electric current passes through a solenoid, magnetic lines of force are produced in a pattern as shown in this diagram. You are aware of magnetic lines of force of bar magnet. The properties of magnetic field of solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. आप सभी को पता है bar magnet के बारे में? Yes, yes or no? Okay. For example, students, ये आपका bar magnet है, समझ लीजिए। बार मैग्नेट रेक्टेंगल शेप में होता है, जस्ट अज्यूम दिस इज अ बार मैग्नेट। फॉर एग्जांपल ये है आपका, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, आपका है साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए आपका है यहाँ पे दिस इज नॉर्थ पोल, ओके। अगर आप स्टूडेंट्स आयन फाइलिंग्स को इस बार मैग्नेट के आजू बाजू में डालोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से आयन फाइलिंग्स को लेके मैंने यहाँ पे स्प्लैश कर दिया, तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है ना, आयन फाइलिंग्स जो है ये साउथ पोल की ओर एक फील्ड बनाएंगे, एक फील्ड नॉर्थ पोल की ओर बनाएंगे। आप लोगों ने ये पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, यस और नो? यस, आपने इधर स्प्लैश कर दिया तो आयन फाइलिंग जो है अपने आप को दोनों फील्ड के पास अच्छे से अरेंज करेंगे। बिल्कुल ये यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। सोलेनॉइड जो है स्टूडेंट्स, इसका साउथ पोल ये है, इसका नॉर्थ पोल ये है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को अपनी ओर एक फील्ड बनाने के लिए मदद कर रहा है,
ठीक है. The properties of magnetic field of solenoid are very similar to that of magnetic field by a bar magnet. इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज को सिमिलर कहा गया है. One of the open ends of solenoid act as a magnetic north pole. जैसे कि ये वाला, ये जो है आपका साउथ पोल एक्ट करता है, ये वाला आपका नॉर्थ पोल एक्ट करेगा. ठीक है. एंड अदर वन एक्ट एज अ साउथ पोल. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर. इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक लाइन स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, इतने इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक लाइंस है, ये दोनों सारे के सारे लाइन स्टूडेंट्स एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सारे के सारे लाइन स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से. इफ यू ऑब्जर्व दिस लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, ये सारे के सारे लाइंस एक दूसरे से पैरेलल रन करेंगे, जितने भी मैग्नेटिक लाइंस है. बाहर आने के बाद फिर वो कर्व हो जाएंगे. ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? ओके, दिस मीन्स दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म. सोलेनॉइड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है. ओके, एंड यानी कि सोलेनॉइड में हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फॉर्म होती है. ठीक है. सोलेनॉइड से बाहर आने के बाद चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द करंट. तो ये कर्व हो जाएगी, ये अपने आप को बेंड कर लेगी. ठीक है. दैट इज आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी दोनों पोल्स पे. उसके बाद जब निकलेगी तो अपने आप को उस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स कर्व करने लगेगी. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी. Easy to understand? ठीक है. Everybody easy to understand? Am I going too fast? क्या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ? फास्ट पढ़ा रही हूँ मैं? Yes, no, say something. No. ठीक है. This speed is okay, no? ठीक है. Now force acting on current carrying conductor in magnetic field. Okay. टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वो है फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट. कितना फोर्स इस करंट पे एक्ट करता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है. ओके ओके, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है. सो व्हेनेवर अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर इट रिमेन्स स्ट्रेट. जब भी आपके वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब इट इज स्ट्रेट. ठीक है. इसके लिए स्टूडेंट्स हमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो है फ्लेक्सिबल कॉपर वायर, स्टैंड, इलेक्ट्रिक सेल, अ हॉर्स शो मैग्नेट विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ओके. जैसे कि हमारी फ्लेक्सिबल कॉपर वायर मतलब एकदम भी कड़क कॉपर वायर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम उसको बेंड वेंड कर पाए, वैसा फ्लेक्सिबल कॉपर वायर. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स आपका स्टैंड रहेगा जिसपे हम अपना कंडक्टर को सेट करेंगे. एक इलेक्ट्रिक सेल रहेगा जो हमें करंट के लिए हेल्प करेगा. हॉर्स शो मैग्नेट होगा. हॉर्स शो मैग्नेट आई गेस एवरीबडी नोज, ऐसे यू शेप में होता है. ओके. ये आपका नॉर्थ पोल रहेगा, तो ये आपका साउथ पोल रहेगा. करेक्ट. तो दिस इज योर हॉर्स शो मैग्नेट विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. नाउ प्रोसीजर में हम क्या फॉलो करेंगे? एक स्टैंड लेंगे, हम उसके ऊपर कॉपर वायर को फिक्स करेंगे. किस तरह से फिक्स करेंगे? सो दैट इट पासेस थ्रू द पोल्स ऑफ हॉर्स शो मैग्नेट. मतलब ये वाले पोल से और ये वाले पोल से पास होगा. ठीक है. सो इस तरह से हम उसको, एक मिनट स्टूडेंट जस्ट होल्ड ऑन 1 मोमेंट प्लीज. ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट. ठीक है. सो कमिंग बैक टू योर दिस. हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आप देख पा रहे हो?
आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है इस पोल से इस पोल तक हम इसे ट्रांसफर करेंगे. सो व्हेनेवर, अब हमने ये जो कनेक्ट किया है सर्किट, तो अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे व्हेनेवर यू सी अ करंट. ओके, सबसे पहले जब आपका करंट चालू नहीं है, आपका स्विच चालू नहीं है, तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, इट विल रिमेन स्ट्रेट इन पोजिशन. when the current flows from top to bottom, the wire will bend and come into the position. जब आपका करंट फ्लो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में से, ओके, तो आप नोटिस करो कि जो आपकी फ्लेक्सिबल कॉपर वायर थी, ठीक है, उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर दी है, वो बिल्कुल ही इसी डायरेक्शन में फोल्ड हो चुकी है. ठीक है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, इट विल बेंड एंड कम इनटू द पोजीशन ऑफ सी. मैं इसका आपको डायग्राम बताती हूँ. इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन को स्टूडेंट्स कैसे रिवर्स करेंगे? आपका ये जो अटैच्ड है यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है. तो करंट को रिवर्स कर देना मतलब आपका पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे ले लेना और नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर ले लेना. तो ऑटोमेटिकली आपका करंट का जो डायरेक्शन इस तरह से जा रहा था, ठीक है, ये डायरेक्शन में, तो आपका करंट अभी ये डायरेक्शन में चला जाएगा. ओके, अब हमेशा आपका करंट स्टूडेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है. ठीक है, तो आपका जो करंट इस टर्मिनल से ऐसे जा रहा था वो अभी उल्टा फ्लो होने लगेगा और वाइस वर्सा. ठीक है, आई गेस दिस पार्ट इज फॉलोड बाय एवरीबॉडी. इतना समझ में आया सबके? ये स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? ओके, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट होल्ड ऑन 1 minute. ओके, सो कमिंग बैक हियर. ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये होने के बाद 1 minute. ओके, हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो होता है. ठीक है, दिस मीन्स वेर एम आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 minute. ओके, ये जो बेंड होगी और ये पोजीशन बी पे आएगी, दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, इसका मतलब ये है जो ये फोर्स जो है वायर के ऊपर का, इट इज परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन, ओके, टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट. Here the direction of magnetic field is from north to south. In this experiment, it is noted that whenever current flows through a conductor in a presence of magnetic field, a force is exerted on the conductor. जब भी आपके magnetic field flow बढ़ता है, okay, I'll just rub it off. ठीक है, ओके, जब भी आपका जो कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंडक्टिंग वायर है, ओके, जब भी इसके ऊपर स्टूडेंट्स करंट फ्लो होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बार मैग्नेट, इन द प्रेजेंस ऑफ बार मैग्नेट और हॉर्सशो मैग्नेट. ठीक है, बार मैग्नेट के इसमें ये स्ट्रेट ही रहेगा. अगर आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से वीक है, ठीक है, तो आपका कंडक्टर जो है बिल्कुल भी यहाँ से फोल्ड होके स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेगा. ओके, सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट in the experiment, whenever the current is flowing through the conductor in the presence of magnetic field, a force is exerted on the conductor. यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुआ और इसने अपनी हॉर्सशो मैग्नेट का शेप ले लिया. If the direction of current is reversed, the direction of the force is also getting reversed. अगर आपका करंट उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, तो आपका जो फोल्डिंग है इस तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका रिवर्स हो जाएगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबडी स्टूडेंट्स. ठीक है,
दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो आपका यहाँ पे सब कुछ रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. ऑल राइट, कमिंग टू योर दिस पार्ट, यू कैन सी ऑब्जर्व ओवर हियर. आप यहाँ पे देख सकते हो जो अभी हम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे थे सेटअप इसका. ओके. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके दो स्टैंड है. यहाँ पे अपने हॉर्सशो मैग्नेट को सिर्फ एक स्टैंड पे लगाया है, सिर्फ और सिर्फ हॉर्सशो मैग्नेट. ठीक है. और दूसरे स्टैंड पे स्टूडेंट्स आपका कंडक्टर है, पूरी की पूरी बड़ी कॉपर वायर लगाई है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी कॉपर वायर मतलब ये दोनों एंड के बीच में सस्पेंडेड है. ये कॉपर वायर को हमने पास किया है, बैटरीज अटैच किए हैं, यहाँ पे प्लग की अटैच की है. ठीक है. So in above experiment, it is clearly showing that force is exerted on the current carrying conductor. The direction of this force depends on both direction of the current and direction of magnetic field. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के डायरेक्शन क्या, इसके ऊपर असर काफी साफ दिखाई देगा. Experimentally, it is possible to show that this force is maximum when direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field. How you are going to do this? ठीक है. जो अभी हमने चेंजेस स्टूडेंट्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल उसका ये रिप्रेजेंटेशन है. पहले जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, आपकी वायर स्ट्रेट थी. ओके. इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हुई है. आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है, जिस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है वहां पे आपकी वायर बेंड हो गई है. ओके. अगर आपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल कर दिया, ये पहला वाला था, आपने साउथ पोल से नॉर्थ पोल कर दिया बैटरी को चेंज करके, तो ये दूसरा वाला इस तरफ बेंड हो गया. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग इनसाइड द पेपर. इज दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोड बाय एवरीबडी? अगर आपने बैटरीज का डायरेक्शन बदल दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, आपकी वायर उस डायरेक्शन में बेंड होगी. ठीक है. एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन सो फार? ठीक है. अभी हम आते हैं राइट हैंड थंब रूल तो देख लिया, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड रूल. ओके. इसी से हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मिला. अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है स्टूडेंट्स? अब अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए स्टूडेंट्स, जस्ट फोल्ड इट इन दिस वे, हाउ इट इज शोन इन दिस डायग्राम एवरीबडी. थंब ऊपर पॉइंट करेगा, आपका इंडेक्स फिंगर है जो स्ट्रेट पॉइंट करेगा स्टूडेंट्स, and your middle finger will point like this. Fold it, everybody. Are you getting? जो आपका thumb students point कर रहा है, this is force of a conductor. कंडक्टर का, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो है. जो आपका इंडेक्स फिंगर पॉइंट कर रहा है वो है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका मिडिल फिंगर पॉइंट कर रहा है वो है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपका करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे 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 करके दोबारा ऐसे. ठीक है. करंट के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो यहाँ से आएगा, एक्सर्टेड फोर्स, और इस फोर्स और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है, ओके, वो इस तरह से जाएगी. एवरीबडी अंडरस्टूड? नॉट एग्जैक्टली दिस टाइप बट ऑलमोस्ट लाइक दिस टाइप जाएगी. ठीक है. So in above experiment, we considered the direction of electric current and direction of magnetic field and found that direction of force exerted is perpendicular to both. ठीक है. जैसे अभी हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स देखा था. ठीक है. ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स हमने देखा था ना किस तरह से आपका फोर्स ऑफ अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर. बिल्कुल ये ऐसा है. और आपका करंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये करंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका फोर्स जो है स्टूडेंट्स इसको भी परपेंडिकुलर है. अगर आप देखने जाए, आपका फोर्स इसको भी परपेंडिकुलर है. ये एक 3D डायग्राम हो गया. अगर आप हाथ मूव करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा. जस्ट मूव योर हैंड एंड ऑब्जर्व, आपके थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है एल शेप का, और फिर थोड़ा सा रोटेट करके आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में देख लो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स. थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा. ओके. सो दैट इज व्हाट इट इज. आपका थंब और मिडिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होगा, और आपका थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. तो इसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है. देयर इज अ सिंपल, नाउ व्हाई इट इज लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स? क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है. हम राइट हैंड पे ये डायरेक्शन सेट नहीं कर सकते. 90 डिग्री तो राइट हैंड पे भी बनेगा,
लेकिन ये डायरेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऐसे जाएगा. ओके. So in above experiment, as we considered the direction of electric current and direction of magnetic field, and found that the direction of force exerted is perpendicular to both. There is a simple rule relating these three directions. This is called as Fleming's left hand rule. According to this rule, left hand thumb यानी कि ये, index finger यानी कि ये, and middle finger यानी कि ये are stretched so as to be perpendicular to each other. ये सभी एक दूसरे को perpendicular रहेंगे. ठीक है. In the index finger, if the index finger is in the direction of magnetic field, अगर आपका index finger जो magnetic field का direction बता रहा है, ठीक है, तो आपका middle finger जो है वो current का direction बताएगा. ठीक है. Then the direction of thumb is the direction of force on the conductor. ये जो है ये कंडक्टर के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये वो डिटरमाइन करेगा. सो रिप्रेजेंटिंग बाय दिस फॉर्मूला इस तरह से आपका ये आर्क दिखाई पड़ेगा. एवरीबडी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर विथ एवरीबडी? एनी डिफिकल्टी सो फार? क्लियर. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं. डू नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल आई टेल सो. ओके, क्लासरूम लीव मत कीजिए, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है किस तरह से एक्ट करते हैं वो देखेंगे. सो लेट अस गो बैक. ओके, वेयर वी विल गो बैक? विल गो बैक टू द सम्स. हमारे बाकी थे ना सम स्टूडेंट्स, बट प्रॉब्लम्स बाकी थे ना. विल स्टार्ट विद दैट. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये जो सम्स है अच्छी तरह से पढ़ने हैं. सम नंबर 1 क्या बोलता है? एक 6 मीटर की लॉन्ग वायर है. इट इज मेड फ्रॉम अ अलॉय नाइक्रोम. इट इज शेप्ड इनटू अ कॉइल एंड गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट. इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ohms. ठीक है, 6 मीटर इज अ लेंथ ऑफ वायर और 24 ohm इसका रेजिस्टेंस है. कैन वी गेट मोर हीट इफ वायर इज कट इनटू हाफ द ओरिजिनल लेंथ? इनका बोलना ये है, अगर 6 मीटर की ओरिजिनल लेंथ से हम अगर उसको 3 मीटर में कट कर देते हैं, ठीक है, हाफ में कट कर देते हैं, ओके, एंड शेप इट इनटू कॉइल. अगर हम इसको कॉइल में शेप कर देते हैं, कॉइल में शेप कर देते हैं, so for getting energy the two ends of wire are connected to the source of potential that is 220 volts. तो हमने यहाँ पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस से भी स्टूडेंट्स अटैच कर दिया है. ठीक है, अब इनका मानना ये है, क्या हमारा करंट आधा हो सकता है? ओके, तो स्टूडेंट्स वो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे. 24 ohms इज अ रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया जा रहा है. ठीक है, a coil of whole wire, let us calculate. potential difference क्या बोलता है? v square upon r. ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपका 220 square is a potential difference और आपका 24 volts is your resistance. तो आपका बन गया यहाँ पे 201 watts. ठीक है, अगर आपने वायर को हाफ कर दिया, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट वायर है 6 मीटर की, इसको आपने हाफ कर दिया, यहाँ से 3 मीटर की बना दी, 3 मीटर की बना दी. अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. आपका वोल्टेज अपॉन आपका रेजिस्टेंस. अभी आपका रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स डेफिनेटली आधा होगा क्योंकि आपकी वायर आधी हो गई है, बट पोटेंशियल डिफरेंस आधा नहीं होगा. पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अप्लाई होगा. ठीक है, दिस मीन्स दैट मोर हीट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप इसको और हाफ में कट करोगे और ज्यादा हीट होगी वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कट नहीं हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस कट हो रहा है. ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब आपका रोकने का मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी को ओवरफ्लो होने का रोकने का मटेरियल कट हो रहा है. आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट तो उतना ही है. ओके, सो दिस मीन्स दैट अगर आप वायर को कट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, आपका ओवर हीटिंग के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, 4 ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. इज दैट ओके स्टूडेंट्स?
Is that fine with everybody? ओके, वी शैल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स. आई थिंक ये एग्जाम्पल आप एक बार सॉल्व कर लीजिए. ओके, इसको एक बार आप सॉल्व कर लीजिए. So you may leave the classroom if you wish to. Thank you everyone. Bye.